रुक करते हैं कौमी असम्बली इजलास का, जहां पर खुर्शीद शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। आप तस्वुर भी नहीं करें कि हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये नुमाइंदा अब वो दौर नहीं है, मार्शलाओं का दौर नहीं है। अब दुनिया बहुत आगे जा रही है, बड़ी स्पीड से आगे जा रही है, बड़ी तेजी के साथ आगे जा रही है, और हम पीछे पीछे होते जा रहे हैं। हमें बहुत से मीडिया जो टॉक्स होती है उसमें बातें हुई कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकला। मैंने देखा कि लोगों ने खुशी की बात की, मुझे तकलीफ हुई कि क्यों नहीं हम ग्रे लिस्ट से निकल सकते। ये किसी अपोजिशन की या गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये इस मुल्क की बात है, इस रियासत की बात है। अगर हमारे कांव पे जूं नहीं चुनती, हम हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव समझते हैं, हर पॉजिटिव बात को नेगेटिव समझते हैं। मिस्टर स्पीकर, इस मुल्क की सबसे बदकिस्मती यह है कि अपने मुल्क में हमने तालीमी अदारों को वो फरोग नहीं दिया जो इस मुल्क की रियासत के हुकूमत का फर्ज था। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि आज भी मुल्क की जीडीपी, जो टोटल जीडीपी है एजुकेशन की, वो 1.79 है। 96 में आप किताब निकाल के देख लें, जो रिपोर्ट है हमारी, 96 में हम 2.76 तक ले गए थे, 2.56 तक इस बजट को। आज बजट वो जीडीपी एजुकेशन का गिरता आ रहा है। हेल्थ का बजट बड़े दावे करते, गिरता आ रहा है। गरीब की ताकत से दवाएं खरीदना, अपने आप को सेहतयाब बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये कार्ड बांटने से कुछ नहीं होता। आप कार्ड बांटने का बहुत बड़ा स्कैंडल आएगा आपके सामने, मैं आज कह रहा हूं इस ऐवान में, क्योंकि जो काम चल रहा है वो हॉस्पिटल और बंदे के दरमियान चल रहा है, और ये स्कैंडल आएगा। दवाएं 100 से 400 गुना 500 गुना महंगी हो गई है। गरीब कहां से ले सकता है? और मैं खुदा की कसम बगैर किसी मुशाबत के ये कहता हूं कि हेल्थ फैसिलिटीज में सिंध को लाख लाख सलाम है। जनाब स्पीकर, फाटा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, अफगानिस्तान हो, सिंध के अस्पतालों में आते हैं जहां पे 20 लाख का ऑपरेशन होता है, वहां फ्री में ऑपरेशन होता है। जहां 50 लाख का इंस्ट्रूमेंट होता है दिल के लिए, वो 50 लाख का इंस्ट्रूमेंट फ्री में लगाया जाता है गरीब आदमी को। जिगर की बीमारी का जहां पे 70 लाख रुपया खर्चा है, वहां फ्री में हो रहा है। दवाएं फ्री में मिल रही हैं। कार्डियो पेशेंट से पूछा नहीं जाता कि तुम कहां से आए हो। ये तो अपनी जगह पे बातें हैं, ये मेरा हक बनता है कि तारीफ करूं। कहीं कहीं रियासत के किसी हिस्से में जो अच्छा काम होता है वो बात करूं, मगर सबसे तकलीफदा बात यह है, अनफॉर्चुनेट उसमें हम भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ ये आज की हुकूमत नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं, मगर जो आज बैठा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हमने नहीं किया, गलत किया, किया सही किया। आज ये नहीं कर रहे तो ये गलत कर रहे हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो एटम बम है, ये न्यूक्लियर पावर जो कहते हैं ना कि छीना जाएगा, ये किया जाएगा, फलाना होगा फलाना होगा, ये कुछ नहीं है। एटम पावर तो आप बना रहे हैं अपने मुल्क को। जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ मिस्टर स्पीकर 96 में 11 लाख थी, 11 करोड़ थी, आज
22 करोड़ है और 2030 में ये 30 करोड़ होगी। क्या मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से पूछता हूं कि इस पे भी सोचा है कि इनका फूड बास्केट का क्या होगा, अस्पतालों का क्या होगा, दवाओं का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा। हमारी जमीन कम होती जा रही है, हमारी जमीन कम होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मल्टीपल पॉपुलेशन होती जा रही है। इस पे हमें सोचना नहीं, इस पे सोचना चाहिए कि कौन से इंसेंटिव दें कि पॉपुलेशन कम हो, कौन से इंसेंटिव दें। उस वक्त मुसलमान की तादाद कम थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद अब दुनिया में बहुत बड़ी तादाद है। अब हम उस तादाद को रोटी दें, कल एक चीज से जान छुड़ाएं, कल दूसरी चीज में फंसेंगे। मानने में ये आता है कि मुझे जवाब मिलेगा कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, जैसे कोरोना प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं था, हेल्थ से ताल्लुक है मगर प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं था। पॉपुलेशन को भी फेडरल गवर्नमेंट अपने कंधों पे उठाए क्योंकि ये रियासत का मसला है। गिलास के अंदर कैपेसिटी पानी की 100 ग्राम की होगी, आप 150 ग्राम देंगे वो नीचे बहेगा। क्राइम इतना बढ़ेगा क्योंकि महंगाई इंतहा को पहुंच चुकी है। मैं तनकीद नहीं करना चाहता, आपने गरीब आदमी की ख्वाहिशों को कुचल दिया है। वो 1 तोला सोना लेते थे, उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया। चांदी देना चाहता थे, वो उसको टैक्स लगा दिया। एग्रीकल्चरिस्ट को आपने क्या दिया है? क्यों आपकी एग्रीकल्चर नहीं बढ़ती? उसके क्या रीजंस हैं? क्योंकि इसलिए एग्रीकल्चर नहीं बनती कि यहां पे रिसर्च तो अपनी जगह पे है प्रॉब्लम, मगर किसान की कुव्वत से ज्यादा है ये अपना क्या कहते हैं यूरिया, पोटाश, ये जितनी भी जीडीपी अपना डीएपी, 5,500-6 हज़ार रुपए का डीएपी कौन देगा? 3। मैं एक मिसाल देता हूं, मियां मिट्ठू नहीं बनता। मैंने इस साल एक तजुर्बा किया अपने पास, वेबसाइट पे भी होगा, तजुर्बा किया कि हम कितनी गंदम उगा सकते हैं। हमारी गंदम की एवरेज 30 मन की एवरेज है, शायद उससे भी कम। ये एग्रो बेस्ड कंट्री है, एग्रो बेस्ड कंट्री है, एग्रो इंडस्ट्री कंट्री है। इसका असर ये है। मैंने एक तजुर्बा किया, 6 एकड़ पे तजुर्बा किया। उस तजुर्बे में मैंने उस मिकदार से जो ड्यू थी उस मिकदार से खादें दी। 110 मन पर एकड़ मेरी गंदम आई है, 110 मन। तो इसका मतलब है हमें कैपेसिटी है। गवर्नमेंट वो फैसिलिटीज नहीं देना चाहती, हर साल ताली बजाई जाती है, ये इसमें कोई शक नहीं। आप जितने हुकूमत के मेंबरान बैठे हैं इनके ऊपर 50-50 हज़ार पर मंथ टैक्स लगा दे और बजट पास करा दे, ये उस पर भी थंपिंग करेंगे, बाहर फिर होते फिरेंगे। हम तो टैक्स कैसा भी हो मगर हम थंपिंग करके पास करते हैं, किताब नहीं देखते। अभी आए केक पे ऊपर, बिनोला के ऊपर टैक्स लगाया, किसके ऊपर टैक्स है? ये डायरेक्टली किसान के ऊपर टैक्स है, डायरेक्टली। अब किसान कहां जाएगा? खादों पे पैसा दे, टैक्स पे पैसा दे, कहां से देगा? जबकि जैसे यूसुफ तापर साहब ने कहा कि इंडिया की क्या पोजीशन है, तो आप एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी इतनी बढ़ रही है,
दूसरा, आप उसके फूड बास्केट का ख्याल नहीं करते। तीसरा, पार्लियामेंट जो कुछ करना चाहती है उसको ऐसा ऐवान बना दिया कि मुझसे तो अपना जेल भी भूल गया। मैंने कहा शुक्र है मैं यहां हूं, क्योंकि हमने हमेशा सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात की है। आपने अवाम को कौन सा चेहरा दिखाया है? यह चेहरा था जिस दिन यहां ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। यह चेहरा है हमारा। हमारा चेहरा तो खूबसूरत होना चाहिए। हमारा चेहरा तो ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें नहीं, हमारे नुमाइंदे काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यहां तो ऐसी जैसे सर्कस था। अल्लाह गवाह है कि दिल नहीं कहता कि यहां पे आके ये बातें करें, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने बातें की हैं इस पे अमल नहीं होगा। मगर हिस्ट्री में नाम लिखाने के लिए कि हमने अपने अवाम की नुमाइंदगी की। आपने किस किस चीज पे टैक्स नहीं लगाया? ऑनलाइन पे टैक्स लगाया है, आपने एसएमएस पे टैक्स लगाया, बहुत से टैक्सेस लगाया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं आखिर में, आपका डायरेक्ट टैक्सेस रेशो कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स का रेशो कितना है, इसको सिर्फ देख ले और फिर ये बजट पास करें। आज बजट को, फाइनेंस बिल को कल पे ले जाए, ये आके बता दे कि डायरेक्ट टैक्स कितना है और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है। ये आपको पता पड़ेगा। जब ये एहसास ही नहीं है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो भी गरीब आदमी के ऊपर, बड़े आदमी के ऊपर नहीं पड़ती जिसकी 20-22% है टोटल डायरेक्ट। ये गरीब पेट्रोल की कीमत पड़ेगी, गरीब भरेगा। पेट्रोल डीजल की कीमत पड़ेगी, किसान भरेगा। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, किराए पे जाएगा, ट्रकों पे जाएगा। गरीब आदमी, हर तरफ से गरीब आदमी के ऊपर आज का टैक्स वजन है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पार्लियामेंट का सीरियसनेस नजर नहीं आता। यह पार्लियामेंट सीरियसली सोचने के लिए तैयार नहीं है। वजन है तो फाइनेंस मिनिस्टर जाने, उनका काम जाने। वजन है तो फलाना जाने, फलाने का काम जाने। जनाब, हमें मिल बैठ के फजल उठाना चाहिए। इस पार्लियामेंट को इज्जत दो, इस पार्लियामेंट का एहतराम करो, इसको मच्छी मार्केट नहीं बनाओ। आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, मगर यहां पे ये सोच आज खत्म हो चुकी है। आज अपोजिशन बिहेव कर रही है पार्लियामेंट के साथ, खामोशी के साथ बिहेव कर रही है। सिर्फ इसलिए बिहेव कर रही है कि कल हमारी आने वाली नस्लें ये फिल्में देख के, जैसे हम 47 की फिल्में देखते हैं, जुल्म और जबर हिंदुस्तान का देखते हैं, लोग सोच के आए कि हम पाकिस्तान जाएंगे, खुशहाली होगी, खुशहाल मुल्क होगा, खुशहाली, हम आज़ादी के साथ सांस ले सकेंगे, हम मुल्क की तरक्की में जा सकेंगे। मगर हमारे ख्वाब अधूरे रह गए और उस अधूरे ख्वाबों के सहारे पे हम चल रहे हैं। खुदा के वास्ते इस बजट को अवाम की बजट बनाया जाए तो बेहतर हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी।